बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक महिला रहती थी। उस महिला के दो बेटे थे और उस महिला का आदमी मर चुका था। बच्चे छोटे थे। लक्ष्मी ने अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण किया। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चों का कॉलेज जाने का टाइम हो गया। लक्ष्मी को चिंता हुई कि कैसे वो अपने बच्चों की स्कूल की फी भरे। एक दिन लक्ष्मी अपने बड़े भाई के पास गई और उसने अपने भाई को बोला, भाई मैं कैसे अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊं? अगर मैं एक को ही पढ़ाती हूं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। लक्ष्मी के भाई ने बोला, ऐसा करो, दोनों बच्चों में से सबसे तेज पढ़ने में कौन सा है? लक्ष्मी ने जवाब दिया, बड़ा बेटा सुधीर। तो उसके भाई ने बोला, ऐसा करो, सुधीर को पढ़ने के लिए शहर भेज दो और राहुल को यहीं एक छोटे से होटल में खाना बनाने का काम मैं दे देता हूँ। फिर लक्ष्मी घर आई। उसने अपने बड़े बेटे को शहर भेज दिया और वहीं छोटा बेटा राहुल को खाना बनाने का जॉब। राहुल को बहुत दुख होता था कि वह आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली रहती थी कि वह अपनी माँ के साथ है। यह सोचता, अगर मैं भी चला जाता शहर तो मेरी माँ का कौन देखता। फिर देखते देखते 4 साल बीत गए। सुधीर भी शहर में जॉब लग गई। वह एक अच्छे पोस्ट पर था। उसकी अच्छी तनख्वाह भी थी। एक दिन सुधीर ने गांव जाने का फैसला लिया। उसने सोचा, मैं अपनी माँ और भाई को शहर ले आऊँगा। उसने अपने सर, मुझे गांव जाना है अपनी माँ और भाई को लेने के लिए, तो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दो। उसके बॉस ने बोला, ठीक है सुधीर, मैं भी तुम्हारे गांव चलता हूँ। मुझे भी गांव देखने का बहुत शौक है। फिर सुधीर और उसका मालिक दोनों गांव चले गए। सुधीर ने पहले ही अपने भाई और माँ को बता दिया था कि उसके बॉस आ रहे हैं और खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त करना। जब सुधीर घर पहुंचा तो उन्होंने खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त कर रखा था। सुधीर उसने अपनी माँ को गले लगाया और अपने भाई को भी। फिर वह लोग खाना खाने बैठे तो सुधीर और उसका बॉस खाने लगे तो उन दोनों ने खाने की बहुत तारीफ कही। सुधीर के बॉस ने बोला, माँ जी आप अच्छा खाना बनाती हो। उतने में सुधीर के माँ ने बोला, साहब यह खाना मेरे छोटे बेटे राहुल ने बनाया है। फिर सुधीर के बॉस ने बोला, भाई राहुल आपने कहाँ से यह खाना बनाना सीखा? राहुल ने बोला, मैं एक छोटे से होटल में खाना बनाने का काम करता हूँ। तो सुधीर के बॉस ने बोला, मैं तुमको अपने ऑफिस में शेफ का जॉब देता हूँ। वह लोग खुश हुए, लेकिन सुधीर को यह बात पसंद नहीं आई और वह बोला, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी देने की? यह ना ही पढ़ा लिखा गांव में रहता है। गांव के तौर तरीके या शहर में कैसे एडजस्ट करेगा? सुधीर के बॉस ने बोला, वह मेरी जिम्मेदारी है। फिर सुधीर और उनके सभी घर वाले शहर चले गए। फिर दूसरे दिन राहुल का पहला दिन था खाना बनाने का। सुधीर को राहुल के खाने में बहुत सारी मिर्च डाल दिया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत करी तब जाके मैंने नौकरी मिली। वह ना काम ना काज का, इसे ऐसे घर बैठे कैसे नौकरी मिल सकती है? जब सुधीर ने खाने में मिर्च डाली तो उसके बॉस ने यह देख लिया। राहुल खाना लेकर आया और टेबल पर परोसने लगा तो बॉस बोला, सुधीर मैं चाहता हूँ तुम सबसे पहले निवाला खाओगे। सुधीर ने यह पहला निवाला खाया तो उसे मिर्च लगी और वह इधर उधर भागने लगा। फिर सुधीर के बॉस ने बोला, मैंने तुम्हें खाने में मिर्च डालते हुए देख लिया। यह तुम्हारा सगा भाई है, तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो। यह बेचारा सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं पढ़ पाया। तुम्हें इसे शाबाशी देने के बजाय तुमने तो इसको बेइज्जत करना चाहा। राहुल को यह देखकर दुख हुआ।
सुधीर के बॉस ने बोला, मैं सुधीर को जॉब से निकालता हूँ। मुझे ऐसे दोगले लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज इसने तुम्हारे साथ गलत किया, कल यह किसी और के साथ गलत करेगा। इतने में राहुल बोला, माफ़ कर दो साहब, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। इतने में सुधीर ने अपने बॉस के पैरों पर गिर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। फिर वह दोनों भाई हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।